हमने बीते एपिसोड में जाना कि गुड लक की बात आथर ने दूसरे के एक्सपीरियंस से की है, लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें भी इसे मानना ही पड़ा। उन्होंने खुद से जुड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का किस्सा शेयर किया। वैसे तो मर्फी एक फेमस राइटर है, लेकिन उनकी भी अपनी इच्छा थी। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बनाई हुई चीज़ें दुनिया देखे, पढ़े और तारीफें करे। ऐसे ही मर्फी भी चाहते थे कि उनकी बुक मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच कंट्रीज में भी रिलीज किया जाए। इसके लिए उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे वे चमत्कार बताते हैं। वे ये सोच रहे थे कि कैसे इसे फ्रेंच कंट्रीज में भी पहुंचाया जाए। अब इसके लिए बुक को ट्रांसलेट भी करना था और चाहिए था कोई बड़ा पब्लिकेशन। एक रात उन्हें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करने के बारे में सोचा। उस रात सोने से पहले उन्होंने खुद को तैयार किया, जैसे मैंने आपको किया था। उन्होंने किसी एक फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज को इमेजिन किया। वे लोगों के बीच चल रहे थे, बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे थे। उन्होंने वहां एक रेस्टोरेंट देखा जिसमें एक लड़का उनकी बुक मैजिक ऑफ फेथ को पढ़ रहा था। वे चौंक गए और अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हुए। पैदल चलते चलते अब वो कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे। उन्होंने एक बुक स्टॉल देखा जहां उनकी बुक रखी हुई थी और एक कार से उतरा अमीर बिजनेसमैन उस बुक को खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वे बुक स्टॉल के पास ही बने एक रेस्टोरेंट में बैठ गए और अपने बैग से उन्होंने अपनी ही किताब निकाल कर पढ़ना शुरू किया। उनकी नज़र बुक स्टॉल पर ही थी। लोग आते और उनकी बुक मांगते, जो सिर्फ मर्फी की मैजिक ऑफ फेथ है, दे दीजिए। लोग इनके फ्रेंच वर्णन की डिमांड कर रहे थे। उनके हाथ में जो किताब थी उसके अक्षर फ्रेंच में भी बदलने लगे। कुछ ही देर में उन्हें पिक्चर सर्व करने आए वेटर ने भी पहचान लिया। बस वहाँ भीड़ लग गई और मर्फी के ऑटोग्राफ लिए जाने लगे। बुक सेलर की दुकान पर भीड़ लग गई क्योंकि सबको अब वही ही बुक चाहिए थी और उस पर चाहिए थी। पास ही एक रेस्टोरेंट में बैठे मर्फी के ऑटोग्राफ। मर्फी रोज मन में अलग अलग कहानियों और अपनी बुक को फ्रेंच वर्णन में इमेजिन करते। कहते हैं ना कि खुद को खुश रखने का ख्याल ये भी अच्छा है गालिब। उन्होंने ऐसा कई हफ्तों तक किया। कभी वह किसी रेस्टोरेंट में होते, कभी वह किसी कॉलेज में होते। उन्होंने बताया कि 1954 यानी 1954 की एक सुबह जब वो घर के गार्डन में बैठे थे, तभी उन्हें एक लेटर मिला जो इंग्लिश में था। जब उन्होंने खोला तो देखा वे पेरिस के एक बहुत बड़े पब्लिशर का लेटर था, जिसमें उन्होंने मर्फी के बुक मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच वर्जन में पब्लिश करने के राइट्स मांगे थे। आप खुद को ही की कंडीशन में रख के सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा चमत्कार होता तो आप क्या करते। बस यही है इमेजिनेशन की पावर, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। आथर समझाते हैं कि हमें अपनी भलाई के लिए जो कुछ हो सके वो करना होगा। खुद के बारे में गलत सोचने से आथर बिल्कुल इनकार करते हैं। हमें यह मालूम होना चाहिए कि एक ही चीज है जो हमें अमीरी से दूर रखती है, वो है हमारा खुद का नजरिया। अब आ रहा है एपिसोड का सबसे मजेदार पार्ट। चलिए मैं अपनी ही बात बताता हूँ। मैंने अभी अभी अपने मन से कहा मैं बिल गेट्स हूँ या एलन मस्क हूँ, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा अमीरों में से एक हूँ। पता है, हंसी आ गई, मेरा मन हंसने लगा जोर जोर से। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। कई बार जब आप खुद से बातें करेंगे और कहेंगे कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं और आपके पास बहुत सारी दौलत है, तब क्या होता है, आपका मन आप पर हंसता है, आपका मजाक उड़ाता है, कहता है कैसी बातें कर रहे हो भाई, कहाँ है तुम्हारे पास दौलत। अभी अभी सुबह तुम रात के खर्चे के हिसाब जोड़ रहे थे, महीना निकालना मुश्किल होने वाला है आए बड़े दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने। तब क्या करेंगे आप। इसे ऐसे समझिए, देखिए जैसे आपका एक दोस्त है जिसे आपने बताया कि आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं। अब होगा क्या, वो आपको ऐसी तमाम चीज़ें गिना देगा जो आपको मेंटली हेरेस कर देगा। वो आपको दिन में तारे दिखा देगा। आपको लगेगा बिजनेस करके मैं तो फंस जाऊंगा। आपका दिमाग धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा। आपके मन में डर बैठ जाएगा। आप सोचेंगे कहाँ फंसने वाला था यार, और मेरा दोस्त ने मुझे बचा लिया। गलत, गलत और सरासर गलत। लेकिन करे तो क्या करे, आपका मन तो मानने को तैयार नहीं है कि आपका दोस्त भी गलत हो सकता है। ऐसे में आप क्या करेंगे और मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा बताऊंगा, लेकिन उस तरीके से जिससे आप आसानी से समझ सके। कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपको सही बात समझाने के साथ साथ मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प कैसे लेनी है वो भी बताऊंगा।